गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। देश की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु कृपा के बिना ज्ञान और अगम की सूझ संभव नहीं है। इसी गुरु परंपरा का निर्वाहन कर, उसे शिरोधार्य कर, निमाड़ की इस पावन धरा में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका जीवन रेवा के नीर सा शीतल व सतत प्रवाहमान रहा और व्यक्तित्व निमाड़ के तपते सूरज सा सदैव ही दैदीप्यमान रहा। खरगोन जिला मुख्यालय से खंडवा बड़ौदा मुख्य मार्ग से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर एक गांव स्थित है, जिसका नाम है मेहरजा। इसी गांव में समर्थ पिता श्री रुंजन सिंह एवं माता जशोदा देवी के घर एक समर्थवान बालक का जन्म हुआ। दिन था गुरु पूर्णिमा, 23 जुलाई 1918। जन्म से पूर्व ही पूजनीय माता जशोदा देवी को आभास होता था कि जन्म लेने वाला शिशु असाधारण व्यक्तित्व को धारण करने वाला परम तेजस्वी होगा। तीनों भाइयों माधव सिंह, जो कि सबसे बड़े भाई थे, सबसे छोटे भाई बाऊ सिंह जी और आप दोनों भाइयों के मध्य जन्म लेने वाले मझले भाई थे, जिनका नाम बिशन रखा गया। जहां बालक का जन्म हुआ था, वर्तमान में उस घर में बाबा का मंदिर एवं शिव परिवार मंदिर का निर्माण हो चुका है। प्रारंभिक जीवन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के इस बालक की प्रारंभिक शिक्षा बिस्तान में हुई, लेकिन जिसका मन प्रभु भक्ति में रमा हो, उस व्यक्तित्व के सर्वस्व ध्यान में सदैव ही भक्ति की अनुभूति गुंजायमान होती है। वे स्कूल के समय के दौरान बिस्तान स्थित इंद्रावती नदी के किनारे पहुंच जाया करते थे और ध्यान मग्न रहते, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ समय के बाद वे वापस अपने गांव मेहरजा आ गए, जहां पिता रुंजन जी के साथ घर की खेती में पिता का हाथ बटाने लगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बाल्यकाल से ही राम नाम की महत्ता को समझ चुके बालक बिशन ने राम नाम अमृत को मन, मस्तिष्क और अंतर मन की गहराइयों में समाहित कर लिया, जिसकी एक एक बूंद से जीवन भर अपने भक्तों के मन में और संसार में राम नाम की खेती को सींचते रहे और उससे उत्पन्न आध्यात्म की फसल को जनमानस को बांटते रहे। लेकिन जिसके घट में राम रमे, वो प्रतिपल कहाँ रुके। खेती बाड़ी को छोड़कर लगभग 12 वर्ष की अवस्था में आप पुण्य सलील मां नर्मदा की परिक्रमा चले गए। पैदल परिक्रमा के दौरान मां रेवा के दुर्गम और अत्यंत पवित्र स्थानों पर रुककर आपने कठोर तपस्या की। परिणाम स्वरूप निर्मल निश्चल मां नर्मदा से आपका साक्षात्कार हुआ। उनसे दिव्य दर्शन से
जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। परिवर्तन परिक्रमा से आकर आपने तपस्या को पूर्णतः आत्मसात कर लिया। मेहरजा से बड़गांव जाने वाले मार्ग पर भूतिया बड़ के नीचे निरंतर नाम जप में लीन रहने लगे। तब तक भगत बाबा को लूला महाराज के नाम से संबोधित करते थे। वजह थी पोलियो के कारण बाबा के एक पांव में कुछ कमी हो जाना। लेकिन प्रवाहमान जीवन भला कहाँ स्थिर रहने वाला होता है। आप कुछ साल के बाद मेनगांव स्थित श्री पूनम चंद की बाड़ी में रहे, जहां रहकर नाम जप और सत्संग के माध्यम से धर्म की ध्वजा को आम जन तक लहराने लगे। जब प्रभु कृपा किसी व्यक्तित्व को प्राप्त होती है, तब उस भगवत ऊर्जा से मस्तिष्क को भविष्य की तरंगों को समझने की समझ विकसित हो जाती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप पूर्व में समझने लगे। जनमानस को जैसे जैसे पता चला, भक्तों का जुड़ाव जिले ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर में बाबा के अनुयायी बढ़ने लगे। जब भक्तों का आवागमन ज्यादा हुआ तो तपस्या में उन्हें कुछ असहज महसूस हुआ। वे इंद्र टेकड़ी पर आ गए। वहां पर एक छोटी सी मढ़ी बनाकर रहने लगे। यहाँ रहकर वर्ष 1955 से लगाकर 1962 तक 7 वर्ष तक सतत तपस्या में लीन रहे। यही वह स्थान है जहां बाबा का आज भव्य मंदिर स्थापित है। इसी स्थान पर आपने 1.25 करोड़ गायत्री महामंत्र का जाप किया, 12.25 लाख गायत्री यज्ञ किए। शक्ति पुंज माँ गायत्री की कृपा से आने वाले हर भगत की मनोकामना पूर्ण होती थी, जो आज तक अनवरत है। और तभी से आपका नाम पूर्णानंद बाबा हो गया। इसके उपरांत गांव-गांव जाकर राम मंदिर के निर्माण हेतु जन जागृति फैलाने का अलख जगाया। इस दौरान पूर्णानंद बाबा आने जाने के लिए बैलों से जुड़े छकड़े में विराजित होकर गांव-गांव जाते थे, जो आज भी मंदिर में सुरक्षित और संरक्षित है। इस दौरान आप इसी वर्ष 1962 में गांव बेड़ियाँव गए। बेड़ियाँव गांव आपके पूजनीय मामा जी का गांव था। वहां पर भी मंदिर स्थापना एवं निर्माण के लिए सभी ग्राम वासियों ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वर्तमान श्री राम दरबार मंदिर बेड़ियाँव में स्थापित प्रभु विग्रह पूर्णानंद बाबा के पुण्य हाथों से ही लाए गए हैं, जिसे वे स्वयं जयपुर जाकर लेकर आए थे। गांव में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद पुजारी नहीं होने की बात पर चर्चा के दौरान सभी ने बाबा से निवेदन कर इसी स्थान पर रुकने का आग्रह किया, जिसे पूर्णानंद बाबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही वह स्वीकृति थी जिसने पूर्णानंद बाबा को प्रवाहमान निरंतरता को
एक ठहराव दिया। वह वर्ष था 1962 का, जिससे लगाकर जीवन के अंतिम वर्ष तक यहीं से उन्होंने अपने परमार्थ एवं धर्मार्थ के उद्देश्यों के लिए सतत प्रकल्प जारी रखे। इस दौरान छकड़े के साथ उनके प्रिय 4 पहिया वाहन टाटा सफारी की सवारी भी करते थे। यही 4 पहिया वाहन आज भी मंदिर में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भक्तों के दर्शनार्थ बेड़ियाओं में श्री राम मंदिर में रहने के दौरान बाबा ने 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम सहित पूरे भारत का भ्रमण किया और धर्म के विस्तार में निरंतर प्रवाहमान रहे। बताया जाता है कि जब भी गांव में श्री राम मंदिर में अखंड रामायण जी का पाठ होता, पूर्णानंद बाबा एक ही मुद्रा में लगातार 48 घंटे से लगातार 72 घंटे तक इसी तख्त आसन पर बैठकर नाम जप करते थे। देवी कृपा से रामायण उन्हें कंठस्थ थी। पढ़ने के दौरान किसी चौपाई के कुछ उच्चारण त्रुटि होती तो वे तुरंत टोकते और सही उच्चारण करके बताते थे। वर्षों तक यहाँ रुकने के दौरान किसी भी भगत ने उन्हें स्नान करते नहीं देखा था। माँ नर्मदा के साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन नर्मदा स्नान स्वतः हो जाया करता था। जब भगत सुबह दर्शनार्थ मंदिर पहुँचते, शिरोधार्य जटाओं से पानी टपकता रहता और चेहरे पर अलौकिक तेज झलकता था। समय बीतता गया, मन राम नाम में रमता रहा, लेकिन समय और शरीर की अपनी एक सीमा होती है। वक्त हो चला था इस नर्तन चोले को छोड़ने का, जिसका पूर्वानुमान बाबा को 15 दिन पूर्व से ही होने लगा था। बाबा भक्तों से कहते थे, दरबार सज गया है, फैसला होने वाला है, और फैसला हो गया। वह दिन था सोमवार 22 जुलाई 2002। तेरस तिथि प्रातःकाल 5 बजे 84 वर्ष की अवस्था में निमाड़ माटी के इस महानतम संत की विदाई हो गई। माँ नर्मदा का मानस पुत्र सदा के लिए माँ में विलीन हो गया। श्री पूर्णानंद बाबा आज भौतिक शरीर से भले ही विद्यमान न हो, लेकिन उनकी अलौकिकता, दिव्यता आज भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। आज भी इसी तपस्या स्थली पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के अनुयायी पहुंचते हैं। भंडारे का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी विभूति श्री श्री 1008 संत पूर्णानंद बाबा जी के श्री चरणों में हम नमन करते हैं।